औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। बाकी डिटेल में जाने से पहले कोई बेसिक चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लड जो है ये प्रोड्यूस होता है हमारी रीढ़ की हड्डियों में और रिब्स में, यानी सीने की हड्डियों में। शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स कहते हैं इनको। इनके अंदर रेड बोन मैरो होता है, सुर्ख रंग की गुदा होता है, रेड बोन मैरो, जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। बाकी जितने भी बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, उनमें येलो बोन मैरो होता है। तो हड्डियों के अंदर जहाँ पे ब्लड प्रोड्यूस होता है उसमें एक मदर सेल होता है जिसको हीमोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं। एक्चुअली यही सेल है जो आगे फिर प्रोड्यूस करता है माइटोटिकली 3-4 किस्म के मुख्तलिफ स्टेम सेल्स, फिर आगे उनसे मुख्तलिफ किस्म के ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो पहले रेड ब्लड स्टेम सेल की बात करते हैं। तो रेड ब्लड सेल स्टेम सेल जो है वो भी हीमोपोइटिक स्टेम सेल से प्रोड्यूस होता है और फिर ये आगे रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो रेड ब्लड सेल जब प्रोड्यूस होते हैं तो इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जैसे ही ये मेच्योर होते हैं तो इनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, नॉन न्यूक्लिएटेड या ई न्यूक्लिएटेड कहलाते हैं। तो ये ऑक्सीजन कैरी करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि हीमोपोइटिक स्टेम सेल से ही फिर दो तरह के स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फाइड स्टेम सेल्स, ये बोन मैरो में ही होते हैं, स्पेलिंग इसके यहाँ पे गलत है। दूसरे लिम्फाइड स्टेम सेल्स हैं, ये लिम्फ में होते हैं। तो लिम्फाइड स्टेम सेल्स जो बोन मैरो में हैं ये बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये सारे वाइट ब्लड सेल्स के कंपोनेंट्स हैं, तो डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि लिम्फाइड स्टेम सेल थाइमस ग्लैंड्स में होते हैं, इसलिए इनको टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। फिर हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स एक और किस्म के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको फैगोसाइट स्टेम सेल्स कहा जाता है। यानी मेनली देखें तो ये 3 किस्म के स्टेम सेल्स आगे प्रोड्यूस कर रहा है। 1, 2 इनको इकट्ठे कंसिडर कर लेते हैं या अलग अलग भी कह देते हैं। यानी एक हो गया रेड ब्लड सेल्स वाला स्टेम सेल्स, लिम्फाइड स्टेम वाले 2 हो गए, और ये फैगोसाइट वाला, यानी ये 4 कह लें या इनको मिला के ये 3 कह लें। तो ये फैगोसाइट स्टेम सेल्स जो हैं ये आगे फिर मोनोसाइट और अदर फैगोसाइट्स, फैगो यानी निगलने वाले, दूसरों यानी पैथोजन को खा के निगल के डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, ये भी वाइट ब्लड सेल का हिस्सा है। तो मोनोसाइट्स ये फिर आगे प्रोड्यूस करता है मैक्रोफेजेस, ये बड़े साइज के पैथोजन को खाएगा और ये छोटे साइज के इस तरह से। तो ये हो गए रेड ब्लड सेल्स और ये वाइट ब्लड सेल्स। फिर इन्हीं के जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, छोटे पीसेस टूटते हैं, उनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। तो इसमें दो तरह के सेल्स होंगे, एक प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स इनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। आपकी बुक्स में पेज नंबर 309 पे ये मौजूद है, ये टेबल। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स नाम देते हैं। फिर आगे इनकी 2 किस्में हैं, ग्रेनुलोसाइट्स यानी ग्रैन्यूल्स, दानेदार, यानी इनके अंदर दाने दाने से होते हैं ग्रैन्यूल्स, यहाँ पे भी होंगे, बुक के अंदर आपकी मौजूद होंगे। तो इसमें फिर न्यूट्रोफिल्स हैं, सिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। फिर वाइट ब्लड सेल्स में यानी ल्यूकोसाइट में ए ग्रेनुलोसाइट मतलब विदाउट ग्रैन्यूल्स, इसमें मोनोसाइट्स आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स। तो ये 2 तरह के सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स और वाइट यानी एरिथ्रो और ल्यूको। जबकि तीसरे सेल लाइक ये बॉडीज हैं जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आपने मैट्रिक में ही पढ़ा होगा थ्रोम्बोसाइट्स, इसके सामने लिख लेना
बाद दफा प्लेटलेट्स नहीं कहते, सीधा थ्रोम्बोसाइट्स ही कह के ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब अगर इनकी डिटेल में जाएं तो रेड ब्लड सेल्स, अगर टेबल आपने सामने खोला होगा तो ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, बाइकनकेव, यानी ये साइडों से मोटे और दरमियान में पतले होते हैं, यानी दोनों तरफ से कनकेव होते हैं, इसलिए इनको बाइकनकेव नाम दिया जाता है। और इनका साइज जो है वो कोई 8 माइक्रोमीटर होता है। ये रेड ब्लड सेल्स हो गए। फिर वाइट ब्लड सेल्स की तरफ आते हैं तो उसमें भी पहले ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इसमें न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। ये ऑलमोस्ट ट्वाइस लार्जर होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल की निस्बत ये दुगने बड़े होते हैं। और इनका न्यूक्लियस लोब्ड होता है, दो से लेकर यहाँ पे 2 लोब दिखाई हुए हैं, यानी एक लोब ये बन रही है तो दूसरी न्यूक्लियस की ये बन रही है। 2 से 5 लोब्स तक बन सकती हैं, 2 to 5 लोब्स। ये कुल 62% वाइट ब्लड सेल्स का बनाते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो रेड ब्लड सेल जो हैं मेल्स के अंदर 5 से 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर पाए जाते हैं, जबकि फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर पाए जाते हैं, और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल डिफेंस में काम करते हैं। ये कोई 7 से 8 हजार पर क्यूबिक मिलीमीटर पाए जाते हैं। तो इनमें भी न्यूट्रोफिल जो है वो 62% वाइट ब्लड सेल्स के होते हैं। एक्चुअली ये स्मॉल पार्टिकल्स को खा के डिस्ट्रॉय करते हैं, निगल जाते हैं उनको। फिर दूसरे आ जाए इसिनोफिल्स। ये भी दुगने बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल से, यानी ट्वाइस द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये भी बाइलोब्ड, यानी इसमें भी न्यूक्लियस 2 लोब्स बना रहा है। ये 2% होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के। तो ये एक्चुअली इनएक्टिवेट करते हैं इन्फ्लेमेशन को। हमारी बॉडी में जो सोजन पैदा होती है किसी पैरासाइट्स के अटैक की वजह से, काटने की वजह से, तो उसको ख़त्म करते हैं। फिर तीसरे बेसोफिल्स हैं। ये भी दुगने होते हैं रेड ब्लड सेल्स के साइज के। ये भी बाइलोब, यानी 2 लोब बनाते हैं न्यूक्लियस इनके। ये लेस देन 1% होंगे, लेकिन ये एक बहुत अहम काम करते हैं। ये हेपरिन प्रोड्यूस करते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने नहीं देती, यानी ब्लड को जमने नहीं देती, हेपरिन सब्सटेंस। दूसरा ये प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामाइन, एक और केमिकल। ये सोजन पैदा करते हैं ज़रूरत के मुताबिक जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में। ये 2 इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, हेपरिन और हिस्टामाइन। इनके बारे में ये पूछ लेते हैं। तो ये ग्रैनुलोसाइट्स से फिर आगे ए ग्रैनुलोसाइट्स, यानी जिनमें ए मीन नॉट ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, इनमें मोनोसाइट्स आ जाते हैं। तो ये 2 से 3 गुना बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल से। तो इनके न्यूक्लियस राउंड भी हो सकते हैं, लोब भी हो सकते हैं, जबकि इनमें सारे लोब्ड हैं। ये राउंड और लोब दोनों तरह के हो सकते हैं। ये 3% होते हैं वाइट ब्लड सेल्स का। आगे ये फिर मोनोसाइट्स आगे प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस, फेज मतलब खाना और मैक्रो मीन बड़े, ये बड़े साइज के जो पैरासाइट्स या पैथोजेंस हैं उनको निगलते हैं, निगल के तबाह करते हैं। फिर लिम्फोसाइट्स हैं। ये ज़रा बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल से थोड़े ही, लेकिन दुगने नहीं कहेंगे, लेकिन स्लाइटली लार्जर हैं। न्यूक्लियस नहीं ऑलमोस्ट सारा सेल इसने फिल किया होता है, न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है इनका। ये 32% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। एक्चुअली ये इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, यानी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके डिफेंस करते हैं, जबकि मोनोसाइट निगल के खा के ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबॉडीज, जो हमारी बॉडी एज ए रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन करती है। फिर ये तो वाइट ब्लड सेल थे। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, लेकिन ये फ्रेगमेंट्स या पार्ट्स होते हैं बोन मैरो सेल्स में, जिनको मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है। ये हमारे ब्लड के अंदर कोई 2.5 लाख
होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, और ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी हो गया ब्लड सेल्स और ब्लड लाइक सेल्स के रेफरेंस से। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह।